हेलो दोस्तों, लुलु मैथ में आपका स्वागत है। आइए नंबर सिस्टम का चैप्टर यूनिट डिजिट के बारे में सीखते हैं। देखो, यूनिट डिजिट के बारे में मैंने बताया था। यूनिट डिजिट के बारे में बताया था मैंने कल आपको। यूनिट डिजिट होता क्या है? यूनिट डिजिट इकाई का अंक। हमने बताया था अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो तो उस संख्या का यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। जैसे हमने आपको एक एग्जांपल दिया था, जैसे एक एग्जांपल लिखो, जैसे 416 है, इसकी पावर 226 है। कितनी भी पावर लगी हो, अगर हम यूनिट डिजिट देखते हैं कि 6 है तो इस पूरी जो संख्या है 416 की पावर 226 का यूनिट डिजिट हमको 6 प्राप्त होगा। हम देखेंगे अगर संख्या में इकाई का अंक 0 है, 1 है या 5 है या 6 है तो उस संख्या का यूनिट डिजिट वहीं प्राप्त होता है। पावर से मतलब नहीं है, कोई पावर कितनी भी लगी हो। जैसे कभी आ जाए आपके क्वेश्चन में 1521 है और उसकी पावर 673 है, तो इस संख्या का अगर हमको यूनिट डिजिट फाइंड करना है तो इस संख्या का यूनिट डिजिट हमको 1 प्राप्त होगा। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या का जहाँ कहीं पर भी 0, 1, 5, 6 अगर यूनिट डिजिट हो तो उस संख्या पर कितनी भी पावर लगी हो उसका यूनिट डिजिट वहीं रहता है, सेम रहता है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसको। अगर संख्या में मैंने बताया था कि अगर जैसे 443 है, उसकी पावर 420 है। इस प्रकार से आ जाए, जब हम देखते हैं कोड में हमें 0, 1, 5, 6 नहीं दिखा तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 ये है, आखिरी के जो पावर हैं उसके जो 2 डिजिट हैं उसमें हम 4 का डिवाइड करेंगे। जब हम 20 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 5 बेर गया और जो रिमाइंडर बचा 0। अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो जो इकाई का अंक है उसकी पावर हम 4 कर देते हैं। 3 की पावर 4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 इंटू 9 81 होता है। और 81 में जो इकाई का अंक है वो कितना है? 1 है। तो 443 की पावर 420 में इकाई का अंक क्या प्राप्त हुआ है? हमको 1 प्राप्त हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए, 23 की पावर 21 इंटू 24 की पावर 22 है इंटू 26 की पावर 23 है इंटू 27 की पावर अगर 24 है इंटू 25 की पावर 25 है, तो इस संख्या के मल्टीप्लाई का इकाई का अंक ज्ञात करिए। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हमने बताया है आपको, अगर संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 है तो उस संख्या का इकाई का अंक वहीं रहता है। इसमें देखेंगे 5 है तो इस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा? 5 होगा। और इसमें देखेंगे 6 है तो इस संख्या का इकाई का अंक प्राप्त होगा हमको 6। अब इनको हम जब सॉल्व करेंगे, इसमें इकाई का अंक 3 है और पावर 21 है। जब 21 में हमने बताया था 21 में जब 4 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा? 4 पंचे 20, रिमाइंडर 1 है। जो रिमाइंडर 1 बचता है, जो इकाई का अंक 3 है उसकी पावर लगा देते।
अब 3 की पावर वन करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। अब बीच में क्या लगा है, मल्टीप्लाई का चिन्ह, इंटू मल्टीप्लाई। अब 4 है, अब हमने बताया था 4, 4 का भाग 22 में देंगे, 4 पंचे 20, रिमाइंडर कितना बचा 2, लगा दी हमने। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 में इकाई का अंक कितना है 6, तो हमने लिख दिया 6, और इंटू में ये 6 है ही। इसके बाद 27 की पावर को जब सॉल्व करेंगे तो 7 की पावर 24 है। अब 7 की पावर जब 24 है, अब इसमें 24 में जब 4 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार गया, 4 छिंग 24, रिमाइंडर कितना बचा 0। हमने बताया था आपको अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो उसकी पावर हम 4 लगा देते हैं। अब 7 की पावर 4 को हम किस प्रकार से हल करेंगे, तो 7 की पावर 4 होता है तो 7 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर इस प्रकार लिख सकते हैं। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो 9 81। तो इसमें इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा हमको 1, तो इस संख्या में जो इकाई का अंक है हमको 1 प्राप्त होता है, और इनटू में ये है 5। अब हम देखेंगे, हमने बताया था 6 इंटू 5 कितना हुआ 30। हमने बताया था अगर इकाई का अंक 0 प्राप्त होता है तो उस पूरी संख्या का इकाई का अंक भी 0 प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन का जो इकाई का अंक है वो 0 प्राप्त होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर एक नोट लिख लीजिए, अगर इकाई का अंक अगर निकालना है, जैसे इकाई का अंक अगर सम संख्या है, कोई सम संख्या में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इकाई का अंक हमको 0 प्राप्त होता है। अगर सम संख्या में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको जो इकाई का अंक है वो हमको क्या प्राप्त होता है, वो हमको 0 प्राप्त होता है। और अगर संख्या विषम है, अगर संख्या विषम संख्या है, अगर विषम संख्या है तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जो इकाई का अंक है वो हमको 5 प्राप्त होता है। ये हमेशा रहता है, कभी चेंज नहीं होता। विषम संख्या में अगर 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको इकाई का अंक 5 प्राप्त होता है, और सम संख्या में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको यूनिट डिजिट इकाई का अंक 0 प्राप्त होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर क्वेश्चन अगर आप में ऐसा आ जाए